नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सारांश ज्ञान में। आज हम आप सबको बताने वाले हैं कि महाराष्ट्र के पुणे के आसपास हैं गणपति के 8 सिद्ध मंदिर। 1000 किलोमीटर की है पूरी यात्रा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आप लोगों ने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। पूरे देश में गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। मान्यता है कि ये 8 मूर्तियाँ स्वयंभू यानी अपने आप प्रकट हुई हैं। हालांकि इन्हें असली पहचान पेशवाओं के ज़माने में मिली है। इन 8 गणपति का जिक्र पुराणों में भी मिलता है। ये सभी स्वयंभू मंदिर पुणे के आसपास ही मौजूद हैं, लेकिन अगर आप इनके दर्शन करना चाहते हैं तो आपको करीब 1000 किलोमीटर की यात्रा करनी होगी। तो दोस्तों आइए जानते हैं अष्टविनायक के दर्शन के लिए 1000 किलोमीटर की यात्रा कैसे करें। ये सभी 8 अति प्राचीन मंदिर भगवान गणेश के 8 शक्तिपीठ भी कहलाते हैं। इन पवित्र मूर्तियों के मिलने के क्रम के अनुसार ही अष्टविनायक की यात्रा की जाती है। पुणे से इन सभी मंदिरों तक पहुंचने के लिए हमें करीबन 1000 किलोमीटर का सफर करना पड़ता है। शास्त्रों में वर्णन है कि अष्ट गणपति की इस यात्रा को मोरगांव गणपति मंदिर से शुरू कर यहीं आकर समाप्त करना चाहिए। इस यात्रा का महत्व भी 12 ज्योतिर्लिंगों जैसा ही है। तो पहला मंदिर है मयूरेश्वर मंदिर। गणपति जी का यह मंदिर पुणे से 80 किलोमीटर दूर मोरगांव इलाके में स्थित है। मयूरेश्वर गणपति मंदिर के चारों कोनों में मीनारें हैं और लंबे पत्थरों की दीवारें हैं। यहाँ मौजूद चारों दरवाजे चारों युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के प्रतीक हैं। इन मंदिर के द्वार पर शिव जी के वाहन नंदी की मूर्ति स्थापित है। इसका मुंह भगवान गणेश की मूर्ति की ओर है। नंदी की मूर्ति के संबंध में यह मान्यता प्रचलित है कि प्राचीन काल में शिव जी और नंदी जी इस मंदिर में विश्राम के लिए रुके थे, लेकिन बाद में नंदी ने यहाँ से जाने से मना कर दिया था। तभी से नंदी यहीं पर हैं। नंदी और मूषक चूहा दोनों ही मंदिर के रक्षक के रूप में रहते हैं। मंदिर में गणेश जी बैठी मुद्रा में विराजमान हैं और इनकी सूंड बाएं हाथ की ओर है। इनकी 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं। दोस्तों दूसरा मंदिर है सिद्ध विनायक मंदिर। अष्टविनायक में दूसरे गणेश हैं सिद्ध विनायक। यह मंदिर पुणे से करीबन 48 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इस मंदिर के पास ही भीम नदी है। यह मंदिर पुणे के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है, क्योंकि यह करीब 200 साल पुराना है। मान्यता है कि यहीं पर भगवान विष्णु ने सिद्धियां हासिल की थीं। सिद्ध विनायक मंदिर एक पहाड़ की चोटी पर बना हुआ है, जिसका मुख्य द्वार उत्तर दिशा की ओर है। मंदिर की परिक्रमा के लिए पहाड़ी की यात्रा भी करनी होती है। यहाँ गणेश जी की मूर्ति 3 फीट ऊंची और 2.5 फीट चौड़ी है। भगवान गणेश की सूंड सीधे हाथ की ओर है। तीसरी गणेश मंदिर है बल्लालेश्वर मंदिर। अष्टविनायक में तीसरा मंदिर सिर्फ बल्लालेश्वर मंदिर है। यह मंदिर मुंबई पुणे हाईवे पर पाली से टोयन और गोवा राजमार्ग पर नागो थाने से पहले 11 किलोमीटर दूर स्थित है। इस मंदिर का नाम गणेश जी के भक्त बल्लाल के नाम पर पड़ा है। माना जाता है कि प्राचीन काल में बल्लाल नामक एक भक्त को उनके घर वालों ने गणेश जी की प्रतिमा के साथ जंगल में फेंक दिया था। गंभीर हालत में बल्लाल गणेश जी के मंत्रों का जप कर रहा था। इस भक्ति से प्रसन्न होकर गणेश जी ने उसे दर्शन दिया। तब बल्लाल ने गणेश जी से आग्रह किया कि अब वे इसी स्थान पर निवास करें। गणपति ने आग्रह मान लिया। तभी गणेश जी बल्लालेश्वर के नाम से यहाँ विराजित हो गए। चौथी मंदिर है वरद विनायक मंदिर। अष्ट विनायक के चौथे गणेश जी हैं वरद विनायक। यह मंदिर महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के कोल्हापुर क्षेत्र में स्थित है। यहाँ एक सुंदर पर्वतीय गांव है महाड़। इसी गांव में श्री वरद विनायक मंदिर है। यहाँ प्रचलित मान्यता के अनुसार वरद विनायक भक्तों की सभी कामना को पूर्ण करते हैं। इस मंदिर में नंदीप नाम का एक दीपक है जो कई वर्षों से प्रज्वलित है। वैसे तो इस मंदिर का पौराणिक महत्व है और ऋषि विश्वामित्र जी की एक कथा भी इस मंदिर से जुड़ी हुई है, लेकिन आधुनिक काल में इस मंदिर का निर्माण सन 1725 का माना जाता है। उस समय सूबेदार रामजी बिलबलकर ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। 5वीं मंदिर है चिंतामणि गणपति। अष्टविनायक के 5वें स्थान में है चिंतामणि गणपति। यह मंदिर पुणे जिले से 30 किलोमीटर दूर हवेली इलाके में स्थित है। मंदिर के पास ही 2 नदियां मूला और मूथा का संगम है। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि यदि किसी भक्त का मन बहुत विचलित है
और जीवन में बहुत ही दुख प्राप्त हो रहे हैं तो इस मंदिर में आने पर उनकी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने अपने विचलित मन को बस में करने के लिए इसी स्थान पर तपस्या की थी। चिंतामण गणपति के दर्शन मात्र से शारीरिक, आर्थिक, मानसिक सभी तरह की चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। इस मंदिर को माता की तरह माना जाता है। यहाँ गणपति एक माता की तरह अपने बच्चों की चिंता करते हैं। चिंतामणि गणेश की नाभि में हीरा है और उनके माथे पर शेषनाग का प्रभाव है। यहाँ दिन में 3 बार पूजा और दर्शन होता है। छठा मंदिर है गिरिजात्मजा गणपति मंदिर। अष्टविनायक में छठे स्थान में है गिरिजात्मजा मंदिर। यह मंदिर पुणे नासिक राजमार्ग पर पुणे से करीब 90 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इलाके में नारायण गांव से इसी मंदिर की दूरी 12 किलोमीटर है। गिरिजात्मजा का अर्थ है गिरजा यानी माता पार्वती के पुत्र गणेश। यह मंदिर एक पहाड़ पर बौद्ध गुफाओं के स्थान पर बनाया गया है। यहाँ पर लेनयाद्री पहाड़ पर 18 बौद्ध गुफाएं हैं और इनमें से 18वीं गुफा में गिरिजात्मजा विनायक मंदिर है। इन गुफाओं का गणेश गुफा भी कहा जाता है। यह पूरा मंदिर भी एक बड़े पत्थर को काटकर बनाया गया है। 7वें स्थान पर है विघ्नेश्वर गणपति मंदिर। यह मंदिर पुणे के ओझर जिले में जूनर क्षेत्र में स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार विघ्नासुर नामक एक असुर था जो संतों को बहुत प्रताड़ित करता रहता था। भगवान गणेश ने इसी क्षेत्र में उस असुर का वध किया और सभी के कष्टों से मुक्ति दिलाई। तभी से यह मंदिर विघ्नेश्वर, विघ्नहर्ता और विघ्नहार के रूप में जाना जाता है। अष्टविनायक के 8वें स्थान पर है महागणपति मंदिर। यह मंदिर पुणे के राजन गांव में स्थित है। यह मंदिर पुणे में अहमदाबाद राजमार्ग पर 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर का इतिहास 9 से 10वीं शताब्दी के बीच माना जाता है। मंदिर का प्रवेश द्वार पूर्व दिशा की ओर है जो बहुत विशाल और सुंदर है। यहाँ की गणेश जी की प्रतिमा अद्भुत है। प्रचलित मान्यता के अनुसार मंदिर के मूल मूर्ति तहखाने में छुपी हुई है। पुराने समय में जब विदेशियों ने यहाँ आक्रमण किया था तो उनसे मूर्ति को बचाने के लिए उसे तहखाने में छिपा दिया गया था। दोस्तों, प्राचीन काल से उपासना के सबसे बड़े केंद्र हैं अष्ट गणपति। पुणे में धार्मिक विषयों के जानकारों के अनुसार महाराष्ट्र में उपासना की 5 धाराएं बहती हैं। उनमें सबसे प्राचीन है नाथ संप्रदाय। नाथ की तरह ही गणेश जी की उपासना करने वाले गणपत्य समुदाय के लोग भी पुणे और उसके आसपास सक्रिय रहे हैं। मान्यता है कि बप्पा के 3 सबसे बड़े उपासक हुए हैं। उनमें सबसे प्रमुख मौर्य गोस्वामी। उनका प्रभाव क्षेत्र के नेयूर, मोरगांव और सिद्धगांव में था। दूसरे उपासक थे गणेश देवत्य और तीसरे पर थे गणेश योगी। इन तीनों की उपासना का केंद्र अष्ट गणपति ही रहे हैं। व्यापारियों की रक्षा भी करते हैं अष्टविनायक। इन अष्ट गणपति का एक भौगोलिक महत्व भी है। महाराष्ट्र को दक्षिण और उत्तर भारत को जोड़ने वाली धरती कहा जाता है। पुणे से कोंकण और गुजरात में जो व्यापार होता था उसी ट्रेड रूट पर अष्ट गणपति जी मौजूद हैं। यह मान्यता रही है कि विघ्नहर्ता व्यापारियों की रक्षा करते थे, इसीलिए यहाँ से गुजरने के दौरान उनकी पूजा करते थे और धीरे धीरे व्यापारियों ने अष्ट गणपति की महिमा देश के कोने कोने तक पहुँचाई थी। दोस्तों, गणेश जी का पर्व पूरे देश में मनाया जा रहा है और जो मैंने आपको यह जानकारी दी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार दें। धन्यवाद। जय गणपति।